मैं हूं निदा और आज हम बात कर रहे हैं अगर आप गर्भ धारण करना चाहती हैं, कंसीव करना चाहती हैं तो आपको किस दिन इंटीमेट होना है। इस दिन इंटीमेट होने पर आप कंसीव कर लेती हैं और उसके बाद आपको कब टेस्ट करना है, आपको क्या सिम्टम्स फील होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ। प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर के प्रेगनेंसी टेस्ट तक का जो सारा प्रोसेस होता है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी कपल नई शादी होती है और वो कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीव करने पर आपको सबसे पहले क्या सिम्टम्स फील होंगे। और सबसे पहले कंसीव करने की बात करते हैं। अगर कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी आप चाहती हैं, तो आपको कब इंटीमेट होना है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। कंसीव करना चाहती है तब भी, अगर कंसीव नहीं करना चाहती है तब भी आपको अपनी पीरियड साइकिल का पता होना बेहद ज़रूरी है। यानी कि आपको पीरियड्स कितने दिन में आते हैं। तो पीरियड्स कितने दिन में आ रहे हैं ये आपको कैसे पता चलेगा। आपको क्या करना है, जो भी आपकी पीरियड डेट है, मतलब जिस दिन भी आपको पीरियड आ रहा है उस दिन को आपको नोट कर लेना है, फर्स्ट डेट। उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब आपको पीरियड आए तो वो डेट आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके पीरियड का जो टाइमिंग है, मतलब उसको उन दिनों को आपको काउंट करना है। आपने देखे, मान लीजिए 30 डेज की पीरियड साइकिल है, मतलब 30 दिन में आपको पीरियड आ जाता है। 1 तारीख को पीरियड आया, नेक्स्ट मंथ भी आपको 1 ही तारीख को आया है, मतलब सेम डेट को अगर पीरियड आ रहा है तो इसका मतलब होता है 30 डेज की पीरियड साइकिल है। तो ज़्यादातर जो नॉर्मली पीरियड साइकिल होती है या तो 28 डेज की होती है या 30 डेज की होती है या फिर 32 डेज की होती है। इतने दिनों में आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो नॉर्मल हम बात करते हैं नॉर्मल पीरियड साइकिल, यानी कि 30 डेज की साइकिल की बात करते हैं। तो जब 30 डेज की जो पीरियड साइकिल होती है उसमें हमें कैसे हमें पता चलेगा कि हमें कब कंसीव होगा। तो देखिए, माना आपको 30 दिन में पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको करना क्या है। इससे मतलब क्या है कि हमें कब इंटीमेट होना है। देखिए, आपकी ओवरी में एग बनता है, एग रिलीज होता है, हर महीने एग रिलीज होता है महिला की बॉडी से। तो वो एग जो होता है वो 24 आवर्स के लिए ही जिंदा रहता है। तो 24 घंटे के अंदर वो जिंदा रहता है। जिस उस टाइम पर अगर उसको स्पर्म मिल जाते हैं तो आप इंटीमेट होंगी। इंटीमेट होने पर अगर आपके अंदर जो एग रिलीज हुआ है उस टाइम पर उसको स्पर्म मिल गया तो आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, अदरवाइज आप प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। तो अब वो दिन कैसे पता करेंगे कि वो दिन कौन सा है। तो उसके लिए आपको पीरियड साइकिल पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें अपना ओवुलेशन टाइम निकालना है। ये एग रिलीज कब होता है, ये एग जो होता है मिड टाइम पर रिलीज होता है, जब आपके पीरियड टाइम के बाद। अब आपको कैसे करना है काउंट, जिस दिन आपको पीरियड स्टार्ट हो रहा है उस दिन को आपको फर्स्ट डे काउंट करना है। जिस दिन स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेकर के आपको 14 डे काउंट करने हैं। जो 14 डे है, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो 5 डेज है, इन दिनों में आपको इंटीमेट होना है। अगर आप इन दिनों में इंटीमेट होती हैं तो आप कंसीव कर लेंगी। अगर आप कंसीव नहीं करना चाहती हो तो आपको इन दिनों को अवॉइड करना है। तो ये आपको समझ आ गया कि आपको कब इंटीमेट होना है। इन दिनों में आप इंटीमेट होती हैं तो आप कंसीव कर लेती हैं। इसके बाद आपने अगर कंसीव कर लिया तो आपको पीरियड डेट से पहले आपको स्पॉटिंग हो सकती है। ये सिम्टम है, हल्की सी स्पॉटिंग आपको होगी। इसमें आपको पैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आकर आपका ब्लड रुक जाता है। इसमें क्लोट्स नहीं आते, हल्का सा कलर भी इसका पीरियड ब्लड से चेंज होता है, तो आप आसानी से पहचान सकती हैं। दूसरा सिम्टम आपको पीरियड डेट से पहले ये दिख सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशन हो सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके अंदर हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकती हैं। तीसरी चीज़ आपके साथ हो सकती है बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होना और हल्का हल्का पेट में प्रिकिंग फील होना। मतलब ऐसा नहीं है लगातार आपको दर्द होगा जैसे पीरियड्स टाइम पर होता है, लेकिन हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी देर में आपको प्रिकिंग फील हो सकती है। इससे आप पहचान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो ये चीज़ें आपको सबसे शुरू में होगी। और आपके ब्रेस्ट में चेंजेस, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में भी चेंजेस आ सकते हैं। मतलब आपको ब्रेस्ट में भारीपन फील हो सकता है, आपको पेन फील हो सकता है। ये चीज़ें आपको शुरुआती दिनों में दिखाई देंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है पीरियड्स मिस होने से पहले, तो आपको क्या करना है, आपकी पीरियड डेट मिस हो जाएगी अगर आपने कंसीव कर लिया है। अगर कंसीव नहीं किया है तो आपके पीरियड पर जो पीरियड डेट है उस दिन पीरियड्स आ जाएंगे। अगर कंसीव किया है तो पीरियड नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पर 5 दिन का वेट करना है। 5 दिन का वेट करने के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है। आप घर में पहले प्रेगनेंसी टेस्ट लगा सकती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको किट लेनी है।
किट से आपको मॉर्निंग यूरिन सैंपल ही लेना है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन से करें। जो आप फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन पास आउट करती हैं उसमें आपको 2 ड्रॉप्स डालनी है। 2 ड्रॉप्स उसमें आप डालेंगी तो आपको 5 मिनट का वेट करना है। 5 मिनट वेट में आपको उसमें अगर 2 पिंक लाइन शो हो रही हैं तो उसका मतलब होता है आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट है। अगर 1 पिंक लाइन शो हो रही है उसका मतलब होता है आपका टेस्ट नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी उस किट में एक लाइन बहुत ज़्यादा डार्क और एक लाइन बहुत ज़्यादा हल्की शो होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर HCG का लेवल अभी कम है। आप प्रेग्नेंट तो हैं लेकिन HCG का लेवल कम है, वीकली पॉजिटिव उसको बोला जाता है। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको 3 से 4 दिन का वेट करना है और दोबारा से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगा लेना है। तो ऐसे आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।